छोटा छोटा करके कराएंगे ना तो थोड़ा सा सभी को समझ में आएगा, छोटा छोटा करके। और दो बार रिपीट कर देंगे तो थोड़ा सा इजी हो हाँ जाएगा। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, कोशिश करूंगा, शुक्रिया। कोशिश करूंगा। क्योंकि देखो मैं कौन सा याद करके बोलता हूँ, पर ये है भी जब बोलता हूँ तो बस फिर वो क्योंकि जो जितनी समझ आती है कि ऐसे बोला जाए तो बस बोला जाता है। तो जी बिल्कुल 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 सबसे पहले तो बिल्कुल। परमपिता परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ पर प्रभु को, और उन्हीं की स्तुति के माध्यम से आज के कार्यक्रम को शुभारंभ करूंगा। वंदन तुमको हे प्राणपति वंदन, वंदन तुमको हे परमानंद वंदन, याद तुम्हारी सदा सुखदाई, तुम ही भजन और सुमिरन, चरण कमल का ध्यान करूं मैं, हर श्वास करे अभिनंदन, अगम अगोचर अविकारी हो, प्राण प्रिय दुख भंजन, सर्वव्यापक आनंद दाता, समर्पण तुम्हें तन मन धन, इस सृष्टि के तुम हो स्वामी, तुझी में है हर कण कण, करुणा करके शरण में ले लो, काटो भव के बंधन। वंदन तुमको हे प्राणपति वंदन, वंदन तुमको हे परम सत्ता वंदन, हे परम सत्ता वंदन। तो प्रारंभ करता हूँ। सब भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। कल वाला विषय जिनके चित्त में नहीं है उसको कृपया अपने चित्त में लाइए। कल हमने क्या क्या बात की थी, क्योंकि जब तक वो विषय आपके चित्त में नहीं आएगा तो आज का विषय पकड़ में ही नहीं आएगा। ये पूरा का पूरा एक चेन सिस्टम है, एक एक स्टेप, एक एक कड़ी, ताकि आप समझ सको मैं कहाँ खड़ा हूँ। मेरी भक्ति क्या सच में भक्ति है, या फिर भक्ति के नाम पर मैं कहीं अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहा हूँ, कहीं मेरा समय व्यर्थ तो नहीं जा रहा है। मैंने जो भी किया, इसको सुनने के बाद जब आप आज के विषय को सुनेंगे तो उसके बाद आपने अपने जीवन काल में जो जो भी किया है, जो जो भी किया है, उस सब के बारे में आपको ज्ञान हो जाएगा कि मैं कहाँ पे खड़ा था और मैं जो कर रहा था वो क्या था, वो सत्य था कि असत्य था, या फिर वो कर्म में था कि वो धर्म में था। ये इस बात पर निर्भर करता है कि मुझे इस बात का ज्ञान हो जाए कि मेरी भक्ति की पकड़, मेरे भावों की पकड़ कहाँ तक है। क्या वो केवल प्रकृति तक ही सीमित है, या फिर प्रकृति से आगे परम सत्ता तक पहुंच रही है। मैं उसको जान रहा हूं, मेरे जीवन का वो लक्ष्य कंप्लीट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ये सब जीव के अपने स्वयं के अनुभव अनुभव के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि धर्म कोई काल्पनिक विषय नहीं है, धर्म कोई काल्पनिक बातें नहीं है, धर्म थ्योरी नहीं है। धर्म है जीव के परमात्मा में प्रवेश करने का मार्ग। धर्म एक विधान है, जिस विधान के द्वारा कोई भी जीव अपने मूल को प्राप्त कर सकता है, अपने मम का दर्शन कर सकता है, और उस सहज अवस्था को प्राप्त कर सकता है जिससे वो आया था, जिससे वो था, जिससे वो है, और सदैव जिसमें वो रहने वाला है। तो कल वाला थोड़ा दोहरा दूं कि प्रकृति जो है वो प्रत्येक जीव को समय समय पर, प्रतिदिन भी कह सकते हैं, नित्य प्रतिदिन, भले एक क्षण के लिए एक काम करती है कि वो जीव के सामने से माया के पर्दे को हटा देती है, एक क्षण के लिए हटाकर जीव को उसकी वास्तविकता का एहसास करवा देती है कि देखो
तुम क्या हो, तुम जो अपने आप को मैं बोलते हो, इसका इसकी वास्तविकता क्या है। क्योंकि ये उसकी ड्यूटी है कि वो जीव को ये संदेश देती रहे। उसके पास न कोई ग्रंथ है, न कोई उसके पास कोई भाषा का ज्ञान है। ये भाषा संसार के लिए है। इसलिए अब वो किस माध्यम से जीव को संदेश देती है, ये ज्ञान के बाद ही पता चलता है कि परमात्मा का संबंध हमसे भाषा का कोई नहीं है। वो भाषातीत है, भाषा से बहुत आगे। तो मैं परमात्मा का अंश हूं कि प्रकृति का अंश हूं, ये सब ज्ञान उसे स्वयं में स्वयं का ज्ञान होता रहता है। क्योंकि मैं मृत्यु लोक वाला तो नहीं हूं, जबकि अमरता वाला हूं। अब ये जीव पर निर्भर करता है कि वो प्रकृति माता के द्वारा दिए संदेश को ग्रहण करता है, उसे समझता है या फिर नहीं, या उसे अनदेखा करता है। तो इसी संदर्भ में हम आज की चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज का जो विषय है वो कल से भी अति गहन है, परंतु मैं चेष्टा करूंगा कि आपको बड़े सरल भाषा में डबल डबल करके बार बार बता के समझाने का प्रयास करूं, ताकि आपके पकड़ में आ जाए, वो आपके चित्त में, आपके अंतःकरण में उतर सके। क्योंकि संसार के शोर ने हमारे ज्ञान को दबा दिया है, वरना ज्ञान तो हम सबके पास है ही। ज्ञान कोई बाहरी वस्तु का नाम नहीं है, ज्ञान किसी भाषा का नाम नहीं है, ज्ञान किसी ग्रंथ का नाम नहीं है। ज्ञान मेरे पास है। बस ये है कि संसार के कारण वो ज्ञान दब चुका है। तो इसलिए कहा कि कल वाला प्रकरण जिनके चित्त में नहीं है, वो उसे अपने चित्त में धारण कर लें, ताकि ये कल वाले प्रकरण का आगे वाला भाग ही है। जिन्होंने कल वाला प्रकरण नहीं सुना है, वह उसे एक मिनट में रख। तो जिन्होंने कल वाला प्रकरण नहीं सुना है, वो उसे पुनः एक बार सुनकर इसका लाभ ले सकते हैं। तो मैंने कल वाला सारांश तो आपको दे ही दिया है, ताकि आपकी स्मृति में आ जाए, आपकी यादाश्त में आ जाए, आपके स्मरण में आ जाए। अब कल हमने बात की थी एक तन वाली मैं, मानो ये शरीर मैं हूं, ये चलता फिरता शरीर मैं हूं। एक तो ये वाली मैं जो 5 तत्वों वाली, जिसे जड़ मैं भी कहते हैं, अपरा प्रकृति वाली। अब इसमें केवल 5 भौतिक तत्व ही नहीं है, इसमें मन, बुद्धि और मैं भी शामिल है। मन, बुद्धि और अहंकार भी शामिल है। मानो इसे अगर आसान सी भाषा में कहा जाए तो 5 भौतिक तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल, थल, और उसके बाद मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 हो गए। तो 8 की जो मैं है, ये जड़ मैं है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, ये जड़ वाली मैं है। अब इसे मैं भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसको मैं बनाने के लिए भी चेतन चाहिए। इस इन 8 को क्रियाशील करने के लिए भी चेतन चाहिए। और जब अपरा प्रकृति ने अपने द्वारा बनाए गए मन, बुद्धि, अहम को भी, मानो 5 भौतिक तत्वों वाले शरीर को और मन, बुद्धि, अहम वाले शरीर को जब धारण किया, जब उसने अपनी शरण में ले लिया उसे, माने 5 भौतिक तत्वों वाला शरीर और उसमें 3 सूक्ष्म तत्व, मन, बुद्धि और अहम। अहम माने अहंकार, जो मैं बोलता हूं, ये 8 हो गए। जब परा प्रकृति ने इसको अपनी शरण में लिया, धारण किया इसको, तो उसने परमात्मा से प्राप्त जो चेतना है, उससे सब जीवों को चैतन्य कर दिया। क्योंकि परा प्रकृति के पास जो चेतनता है, वो परमात्मा से ली गई है।
जैसे अपरा प्रकृति ने जो जड़ पदार्थ वाले गुण हैं वो भी परमात्मा से लिए, शक्ति से, और ये जो चेतन वाला है ये भी परा प्रकृति ने परमात्मा से ही लिए। आया सब कुछ परमात्मा से ही है, परंतु इन दो प्रकृतियों की ड्यूटी लगी है। जैसे और आसान कर दूं इसको, कि कहीं देश में कोई विपत्ति आ गई तो प्रधानमंत्री जी ने दो व्यक्तियों की ड्यूटी लगाई। पहला, आप जाके इसका मुआयना करो, आपकी ड्यूटी मुआयना करना है कि वहां कितना नुकसान हुआ है, उसको देखो, तो वो सारी ड्यूटी एक बंदे पे लगाई। दूसरा, आप इतना पैसा लेके जाओ और वहां की जाके पूर्ति करो, वहां जो भी नुकसान हुआ है उसको, उसका पुनः निर्माण हो सके। ये आपको धन वाली ड्यूटी आपकी, आपकी मुआयने वाली ड्यूटी आपकी। तो दोनों के पास अपनी अलग अलग पावर है। अब क्या करेंगे, जो मुआयना करने गया है वो धन वाले से मिलेगा, मीटिंग करेगा कि देखो मैंने ये मेरे पास इसका प्रमाण है, प्रूफ है, तो आप इसकी जो धन है आप जोड़ दीजिए इसमें ताकि पूर्ति हो सके, क्योंकि आदेश किसका है? प्रधानमंत्री जी का। उसी प्रकार एक है जड़ वाला, एक है चेतन वाला। एक को चेतन दिया गया, एक को जड़ दिया गया कि दोनों मिलकर सृष्टि का निर्माण करो। आसान भाषा का शब्द है। अब जब उसने अपनी जो परा प्रकृति है, जैसे ही उसने धारण किया सृष्टि को, तो तब इसमें जितने भी जीव, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी प्राणवान शरीर हैं, ये सब जीव रूप में कन्वर्ट हो गए, जीव रूप में कन्वर्ट हो गए। तब इसको जीव रूपा प्रकृति बोलते हैं। ये जीव रूपा वाली है। इसमें जितने भी रूप हैं वो सब जीव वाले हैं। अर्थात आपको अपना भी तन देखना है तो अपने ही जीव के माध्यम से देख पाओगे आपको, वरना अपना भी तन नहीं दिखेगा। अब उस परा प्रकृति की चेतनता से जहां अरबों खरबों जीवों का निर्माण हुआ, जब धारण किया तो निर्माण तो हो ही जाना है, तो उसी में मेरा जीव भी है एक। अब मान लो एक मान लो हम जो एक प्रकार की कल्पना करते हैं कि मान लो इस पूरी सृष्टि में 700 करोड़ लोग हैं, 700 करोड़ या 800 करोड़ हैं। तो उन 800 करोड़ों, ये हम केवल इंसान की बात कर रहा हूं, अभी मैंने बीच में दूसरे नहीं लिए हैं, केवल मनुष्य की बात कर रहा हूं। मनुष्य में बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, पुरुष भी हैं, नपुंसक भी हैं, सब हैं। तो इन 700 अरब जो हैं जीव, जो अपने आप को मैं बोलते हैं, इनका निर्माण परा प्रकृति ने अपरा प्रकृति को धारण करके किया। चेतन ने जड़ को अपने शरण में लिया, तो मान लो 700 अरब मैं जो है वो तैयार हो गए, जीव तैयार हो गए, जो अपने आप को मैं बोलते हैं। मैं करता हूं, मैं खाता हूं, मैं, मुझे दुख है, मुझे सुख है, ये सब तैयार हो गए, इनका निर्माण हो गया। और उन्हीं अरबों खरबों में एक मैं हूं। अपने आप को आप उन्हीं अरबों खरबों में एक देखिए, ताकि आपको जो है आज का प्रकरण पकड़ में आ जाए। अर्थात उन अरबों खरबों में एक मैं हूं, तो आंशिक ही हुआ मैं, मेरा मैं भी उसी में शामिल है। अर्थात मुझे भी इस तन को भी परा प्रकृति ने धारण किया हुआ है, जैसे आपके तन को वैसे मेरे तन को, तो निर्माण इसका उसी से चल रहा है। अब दोनों का मिलन हो गया, परा और अपरा मिल गए आपस में। उसी परा प्रकृति में मेरे आंशिक जीव का होना मेरी मैं को दर्शाता है, मेरे अंश होने को परिभाषित करता है, दर्शा रहा है कि मैं भी कुछ हूं। जब मैं बोल रहा हूं तो कुछ हूं तो बोलता हूं। मुझे भी भूख लगती है, मुझे भी प्यास लगती है, आपके जैसे, जैसे आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, आपको दुख होता है, सुख होता है, वैसे मुझे भी होता है, वैसे आपके साथ वाले को भी होता है, आपके माता जी की भी होता है, पिताजी की भी होता है। तो ये सबको वैसा ही होता है, और सबका टेक्निक भी एक है, भूख लगने का, प्यास लगने का, देखने का, सुनने का, चलने का, घूमने का,
हंसने का, रोने का, ये स्टाइल सबको एक ही दिया गया है। ऐसा नहीं है कि हिंदू का स्टाइल और है तो मुस्लिम का और है तो सिख का और है तो ईसाई का और है, नहीं, स्टाइल सबका सेम है, क्योंकि एक ही प्रकृति ने पूरे विश्व को धारण किया हुआ है। तभी हम इसको जगत जननी बोलते हैं, जगत जननी। माँ भी बोलते हैं इसको, माँ नाम से भी पुकारते हैं, जगत जननी नाम से भी पुकारते हैं, क्योंकि जगत की जननी है ये, जगत को जना है इसने, तभी ये माँ बनी है। हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब में आता है एक श्लोक है, बड़ा बहुत अच्छा है, बड़ा सुंदर श्लोक है। उससे पहले आपको एक बात कहूं कि अगर कोई आपसे पूछे कि पहले माँ आई या बेटा या बेटी, मानो माँ बड़ी है कि बेटा या बेटा बेटी जो है वो बड़ी है, तो आपके मन में एक ही बात आएगी कि बेटा छोटा है, माँ बड़ी है। बहुत अंतर है उनकी उम्र में, माँ बड़ी है, बेटा तो अभी 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 हुआ है। जबकि हमारे धर्म ग्रंथ बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, बेटा या बेटी बड़ा है, माँ छोटी है। क्योंकि माँ तभी कहलाएगी जब बेटा या बेटी पैदा होगा। जब बेटा हुआ नहीं, बेटी हुई नहीं, तो माँ कैसे बनी? अभी पहले बनने वाली है, अभी बनी नहीं है। तो जब अपरा और परा दोनों मिले नहीं थे, तो तब तक हम भी कहाँ थे? हम तो थे ही नहीं तब, हम तो जहां थे वहीं थे बस। उसके बाद जैसे हमें अब अपने शरीर के अस्तित्व का पता है कि मैं चल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मेरी अनुभूतियां बने, तो जब इनको बनाया गया, जीव जीव में कन्वर्ट किया गया, तभी मेरा मैं अस्तित्व में आया, तभी मेरा मैं क्रियाशील हुआ। और जब मेरा मैं क्रियाशील होगा, तो तभी तो मैं ये बोल सकूंगा ना कि कोई मेरी माँ है, कोई मेरा पिता है, कोई मेरा चाचा है, कोई मेरा नाना है। जब मैं हूं नहीं, तो फिर मेरा माँ कौन, पिता कौन, चाचा कौन, नाना कौन, दादा कौन, पता ही नहीं। तो इसलिए गुरबाणी में आता है कि पहले पूत पछेरी माई, गुरु लागा चेले के पाई। अर्थात पहले पूत पछेरी माई, पुत्र का नाम पहले आएगा, माँ का नाम बाद में आएगा। पहले पूत, पूत हुआ तो माँ बनी, पछेरी माई, माँ पीछे है। वैसे ही गुरु से बड़ा शिष्य है, गुरु लागा चेले के पाई। गुरु के चरण चेला नहीं छूता है, गुरु चेले के चरण छूता है। गुरु लागा चेले के पाई। हालांकि ये इसका उत्तर बहुत रहस्यात्मक है कि वैसे ही भगवान से बड़ा भक्त है, भक्त बड़ा है, भगवान छोटा है, क्योंकि भक्त ही भगवान को प्रकट करता है कि हाँ मैंने जान लिया, हाँ मैं जानता हूं। और जब जानेगा तो भगवान बड़ा हो जाएगा, क्योंकि तब वो जान गया है कि उसी सत्ता से सब है, जिस सत्ता से मैं हूं उसी से सब है। तो भक्त भगवान को प्रकट करता है, पुत्र या बेटी मां को प्रकट करते हैं, और शिष्य गुरु को प्रकट करता है। इन तीनों के प्रकट होने का कारण, इन तीनों बड़ों के प्रकट होने का कारण छोटे हैं, इनके बिना कोई प्रकट नहीं हो सकता। अब उसी परा प्रकृति में मेरे आंशिक जीव का होना मेरी मैं को दर्शाता है, और मेरे अंश होने को भी परिभाषित करता है। मैं अंश हूं, क्योंकि मैं भी उन्हीं अरबों में एक हूं, एक वहां बहुत श्याम। वास्तव में एक ही अनेक हुआ है, पर जब एक ही अनेक हुआ है ऐसा बोलते हैं ना, तब हम बीच में जो प्रकृति वाला प्रकरण है उसको भूल जाते हैं। वो हम उसको बीच में साइलेंट कर देते हैं। जैसे भाषा में कोई शब्द बीच में साइलेंट हो जाता है, परंतु अपने अर्थ को परिभाषित करता है, उसी प्रकार जब हम परमात्मा और जीव के बीच का रिश्ता बताते हैं, तो हम बोलते हैं बस एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है। परंतु तब हम प्रकृति को बीच में से गायब कर देते हैं। और यही वो कारण है कि हर बंदा परमात्मा से मिलना तो चाहता है, बस मुझे परमात्मा से मिलना है, ये शब्द तो उसे पता है, परंतु वो मिलने का जो प्रकरण है वो उससे गुजरना नहीं चाहता। वो चाहता है कि पहले पायदान से सीधा 10वें पायदान तक पहुंच जाए और बस मेरा काम हो जाए। जबकि ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं।
जब हम एक एक स्टेप चढ़ेंगे तो ही हम ज्ञान तक पहुंच सकते हैं, उसके बिना ज्ञान पकड़ में कभी नहीं आएगा। अब फिर इसको थोड़ा और गहराई में लेके जाएं तो परा प्रकृति के द्वारा मेरे जीव का निर्माण, मेरे माने मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप अपनी अपनी बात सोचिए, जैसा मैं बोलता हूं आप भी अपने बारे में ऐसा ही सोचिए कि परा प्रकृति के माध्यम से मेरे जीव का निर्माण उस समय या उस क्षण हुआ जब परम सत्ता की परा प्रकृति ने जीव रूपा वाले कार्य को संपूर्ण कर लिया, तब मेरे जीव का निर्माण हुआ। जब तक परा प्रकृति ने अपरा प्रकृति को धारण नहीं किया था तब तक मैं जीव नहीं था, तब तक मैं जीव नहीं था, तब तक मैं परम सत्ता में ही था। अर्थात जब ये प्रक्रिया हुई तो क्या तब मैं इसका साक्षी था? विचार करने वाली बात यह है, बहुत गहन बात है। आज हम जब ज्ञान की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कभी कुछ भी नहीं था, हम बोलते हैं ना कभी कुछ भी नहीं था, तो हम इसे पास्ट की बात बोलते हैं, पास्ट की बात। अब ये जो पास्ट शब्द है, मानो बीता हुआ समय शब्द है, ये समय के दायरे में ही आएगा। था शब्द ये धरती का शब्द है, ये जो था है होगा ये तीन शब्द हैं, ये तीनों काल वाले शब्द हैं। हर शब्द के पीछे काल लगेगा, जैसे भूत काल, भविष्य काल, वर्तमान काल, ये तीनों शब्द काल के दायरे में आएंगे। काल के बिना इन शब्दों का कोई अस्तित्व भी नहीं है। जब भी हम भूत बोलेंगे तो काल आएगा, मतलब भूतकाल माने बीता हुआ समय, भविष्य काल माने आने वाला समय, वर्तमान काल माने चल रहा समय। और चल रहा समय कभी स्थिर नहीं होता, चल रहा समय कभी स्थिर नहीं होता। जब तक आप उसकी बात करेंगे तो वो समय बीत जाएगा और भूतकाल में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए उसमें जो स्थिर है वो है परमात्मा। परमात्मा स्थिर है और समय चल रहा है। तो चलते हुए समय में जैसे हमारी घड़ी की सुई कभी रुकती नहीं है, हम बोलते हैं ना कि रुकी हुई घड़ी अच्छी नहीं होती है। हम ऐसा क्यों बोलते हैं? घर में अगर कोई घड़ी रुकी हुई है तो वो अच्छी नहीं है। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि समय कभी रुकता नहीं है, समय लगातार चल रहा है, लगातार क्रियाशीलता में है समय। तो इसी कारण मुझे उस अकाल वाले को जानना है जिसने काल का भी निर्माण किया। वो अकाल वाला होते हुए भी हमें काल में भेज रहा है। इसे मतलब मृत्यु वाला देश, काल वाला देश ऐसा भी कहते हैं। और कुछ एक संस्थान तो ऐसे भी हैं जो ये भी कहेंगे कि देखो काल सबको खा जाएगा, काल सबको खा रहा है। तो जिसको हम खा रहा है बोलते हैं उसका लिंक महत्व केवल शरीर तक सीमित है बस। किसको खाएगा? काल किसको खाएगा? शरीरों को खाएगा ना। शरीर में हूं ही नहीं। जब मैं शरीर हूं ही नहीं तो जिनका ज्ञान केवल शरीर लेवल तक है उनको काल का भय रहेगा। जिनका परमात्मा भी शरीर है, मैं भी शरीर हूं, तो उनको काल का डर रहेगा, क्योंकि काल शरीर को तो खाएगा। सब काल की ग्रास बनने वाले हैं, परंतु ग्रास बनने वाला जीव तो नहीं है, शरीर है। जीव फिर नए शरीर को धारण कर लेगा, एक नए तन को धारण कर लेगा। आपने किसी के कपड़े फाड़ दिए, वो फिर नए पहन के आ गया, आपने फिर कपड़े फाड़ दिया, फिर वो नए पहन के आ गया। तो कपड़े फाड़ने से वो व्यक्ति का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाएगा। इसलिए काल को समझना बड़ा जरूरी है। इसके नाम पर बड़े संसार में भ्रम फैलाए जा रहे हैं। तो कबीरदास जी ने भी इसके बारे में कहा कि काल काल सबको कहे, काल न चीने कोई, मन की जेती कल्पना काल कहावे सोए। काल काल सभी कहते हैं,
परंतु काल को जानता कोई नहीं है, चिंता कोई नहीं है, समझता कोई नहीं है कि ये मन की कल्पना मात्र है, क्योंकि समय कल्पना में ही आएगा। तो परा प्रकृति के माध्यम से मेरे जीव का निर्माण उस समय या उस क्षण होगा या हुआ जब परमात्मा की परम सत्ता की परा प्रकृति जीव रूपा वाले कार्य को पूरा कर देगी, कार्य पूरा हो जाएगा। परंतु मैं उसका साक्षी हूं, मैं उसका साक्षी हूं, क्योंकि मैं तब था मौके पे। तब मैं कहां था? सोचिए मैं कहां था। अगर मैं था ही नहीं तो फिर मैं अविनाशी कभी हो नहीं सकता। फिर मेरा अविनाशी होना बेकार शब्द है, झूठा शब्द है, मिथ्या शब्द है, क्योंकि मैं कभी गया ही नहीं कहीं। मैं समय के पार वाली बात को संसार में जब बोलेंगे तो समय को आधार बना के बोलना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये जो हम जो जब किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं तो हम उसको लौकिक वाणी नहीं बोलते, हम बोलते हैं धुर की वाणी आई जिन सगली चिंत मिटाई। जब तक धुर की वाणी हमें समझ नहीं आएगी तो चिंता कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि चिंताएं जितनी है वो शरीर के माध्यम से है, मन के माध्यम से है, बुद्धि के माध्यम से है, मैं के माध्यम से, और ये मैं हूं नहीं, मैं इनसे परे हूं। तो जब तक धुर की वाणी नहीं समझ आएगी तब तक मेरी ये चिंता कभी समाप्त नहीं हो सकती, कभी समाप्त नहीं हो सकती। तभी हम बोलते हैं परमात्मा अगोचर है, मन इंद्रियों से परे का विषय है। तो जब हम बोलते हैं कि परमात्मा मन इंद्रियों से परे का विषय है, तो मन इंद्रियों से परे है क्या? कभी मैंने इस बारे में सोचा? मैं इस बारे में सोचता नहीं। मेरे जितने भी भक्ति मार्ग हैं, जितने पूजा मार्ग है, पूजा पद्धति है, भक्ति पद्धति है, ध्यान पद्धति है, सुमिरन पद्धति है, इसका बेस क्या है? इसका बेस क्या है? शरीर या कोई वस्तु, कोई ग्रंथ या कोई व्यक्ति? अगर इनको तीनों को हटा दिया जाए, इन तीनों को हटा दिया जाए, माने ना मुझे किसी व्यक्ति की भक्ति करनी है, ना किसी व्यक्ति का ध्यान करना है, ना किसी वस्तु का ध्यान करना है, और ना किसी स्थान, मतलब तीनों को एक बार बाहर कर दो। जब आप तीनों को बाहर करोगे, अपने चित्त से तीनों को निकाल दोगे, तो अब सोचिए अब आप किसकी भक्ति करोगे? क्योंकि हर ध्यान प्रक्रिया, जितनी भी ध्यान प्रक्रियाएं हैं, उसमें हमारी शरीर और इंद्रियां सहायक रहेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसे स्वयं के मन, बुद्धि और अहंकार को अपने चित्त में धारण करके, स्वयं के मन, बुद्धि, अहंकार को अपने चित्त में धारण करके इसकी अनुभूति करनी होगी कि आखिर इनके बिना मैं कौन, इसके बिना मैं क्या। इसमें कोई संदेह नहीं कि विषय गहन है, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु है तो मेरा ही, है तो मेरा ही विषय। जब मैं अपने अंदर देखूंगा तो क्या ये मुझे लगता नहीं कि ये सब मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है? मन मन की बात किसकी बात है? मेरी बात नहीं है। बुद्धि की बात मेरी बात नहीं है। मैं की बात मेरी बात नहीं है। ये पंचभौतिक तत्वों का शरीर मेरे पास है, क्या ये मेरी बात नहीं है? मेरी बात तो ये है। इस अनुभव की अनुभूति हुए बिना मेरे जीव होने का ज्ञान केवल थ्योरी तक सीमित रह जाएगा, केवल थ्योरी। इसका प्रैक्टिकल नहीं होगा मुझे। अगर मैं केवल सुनकर इसे समझना चाहता हूं, इस पर मनन करना नहीं चाहता, इस पर चिंतन करना नहीं चाहता, इसमें डूबना नहीं चाहता, तो मेरे ये ज्ञान किसी काम का नहीं है, क्योंकि मुझे इसकी जांच स्वयं के तन पर करनी है, स्वयं के मन पर करनी है, स्वयं की बुद्धि और मैं पर करनी है, तभी मुझे पकड़ में आएगा। केवल किसी किताब को पढ़ लेने से, केवल किसी भजन को गा लेने से, केवल किसी पूजा की आरती की थाली घुमाकर मुझे ये ज्ञान पकड़ में नहीं आ सकता।
मुझे स्वयं के अंतःकरण में उतरना होगा, वही प्रकरण मुझे करना होगा जिसको सागर मंथन बोलते हैं। सागर ये शरीर है, इसमें जाके स्नान करना पड़ेगा। हे शरीर सरवर है संतो, स्नान करो लिव लाए। मन मंदर तन वेश कलंदर कटही तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बसत है बहुर जन्म नहीं आवा। वो शब्द मेरे प्राणों में बसा है, वो कोई बाहरी शब्द नहीं है भाषा का, किसी ग्रंथ का श्लोक नहीं है, किसी की चौपाई दोहा या मंत्र नहीं है। वो ज्ञान मेरे पास है, स्वयं के पास। अब जब श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि इससे दूसरी को जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा अर्थात परा प्रकृति जान। दोबारा सुनिए, कृष्ण जी कहते हैं अध्याय 7 के श्लोक नंबर 4-5 में कि इससे दूसरी को, इससे माने अपरा प्रकृति, दूसरी को जो इसे धारण करने वाली है, जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा अर्थात, अब जीव जल्दी पकड़ में आएगा, परा प्रकृति पकड़ में नहीं आता, इसलिए कहा अर्थात परा प्रकृति जान। इसको समझ पहले, जान केवल मान नहीं, जान, जानना होगा, केवल मानने से बात नहीं बनेगी, इसको जान। परमात्मा की परा प्रकृति की इस प्रक्रिया से मेरे अंश, जिसे मैं जीव कहता हूं, का निर्माण हुआ है। और इस प्रक्रिया में मैं अकेला नहीं हूं, आप सबका निर्माण भी शामिल है। आपका होना इस बात का गवाह है। ऐसा नहीं कि हमको कहानी सुना रहे हैं कि राजा रानी की, ना वो राजा दिखाई देता है, ना रानी दिखाई दे रही है, ना मंत्री दिखाई देते हैं, ना गुलाम दिखाई देते हैं। आप, मैं भी हूं, आप भी हो। अर्थात जब परा प्रकृति ने मुझे जीव बनाया, तब केवल मेरे अकेले के जीव का निर्माण हुआ या पूरे जगत के जीवों का निर्माण हुआ? और उन पूरे जगत के जीवों में एक मेरा जीव है, एक जीव मेरा है। उन सब में, उन अनेक में एक मैं हूं। इसको समझिए, इसको जानिए। इसी प्रक्रिया के कारण हम सब प्रकृति माता और परमात्मा पिता के अंश हुए, दोनों की संतान हुए। परमात्मा बीज रूप में होने के कारण अलग रहेगा, पृथक रहेगा, जैसे संसार का नियम है कि बच्चे को माता अपने गर्भ में धारण करती है, पिता नहीं। पिता केवल छिटकता है, पिता केवल छिटकता है। इसको समझिए, वो बीज है और प्रकृति जो है वो गर्भ धारण करने वाली माता है, वो उनकी जननी है। इसके बारे में कहा है। इस पर हम कभी गहराई से बात करेंगे, क्योंकि मैं इसे अभी इतना खोलना नहीं चाहता हूं। यही कहूंगा कि इस प्रक्रिया के कारण ही हम सब प्रकृति माता और परमात्मा पिता के अंश हुए। अब क्योंकि प्रकृति भी परमात्मा से ही निकली है, इसीलिए हम परमात्मा को माता भी बोलते हैं, क्योंकि माता भी उसी से है। तो हम दोनों की संतान हुए, क्योंकि अब हमारे पास शरीर है, इसलिए हम दोनों की संतान है। जीव रूप में हम आपस में सगे भाई बहन हुए, पूरी सृष्टि हम सगे भाई बहन हुए। अब यहां संतान शब्द तो प्रयोग हो सकता है, लेकिन भाई बहन प्रयोग नहीं हो सकता। कारण, क्योंकि कारण भाई बहन का अर्थ मेल और फीमेल से है, जबकि पंच भौतिक तत्व
मन, बुद्धि और अहंकार, इनका मिलन से जब जीव का निर्माण होता है तो जीव ना पुरुष है, ना स्त्री है, ना नपुंसक है। जीव तो जीव है। हां, अगर परमात्मा शरीर होता, जिनका परमात्मा शरीर है, जो परमात्मा को शरीर मानते हैं, जिनका परमात्मा शरीर है, अगर परमात्मा शरीर होता और प्रकृति भी शरीर होती, मतलब परमात्मा एक बंदा होता, पुरुष होता, और प्रकृति एक स्त्री होती, जैसे हमारे यहां संसार में है, तब हम सब आपस में भाई बहन होते, तब हम भाई बहन होते। लेकिन ना परमात्मा शरीर है और ना ही प्रकृति शरीर है, वो सत्ता है, वो शक्ति है। शक्ति, उस शक्ति से युक्त होने के कारण हम परमात्मा को सर्वशक्तिमान भी बोलते हैं, और इसी कारण हम परमात्मा के सब अंश कहलाते हैं, अंश मात्र हैं हम, क्योंकि बीच में प्रकृति है। यही वो कारण था कि जब हम ये श्लोक पढ़ते थे ना, अध्याय 9 का वो 4 और 5, तो हमें ये पकड़ में नहीं आता था, हमें ये समझ में नहीं आता था। इसको समझने के लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान में स्वयं की अनुभूति चाहिए। जब कुछ भी नहीं था तब कैसा था, और जब कुछ हुआ तो कैसा हुआ, फिर ये कैसे निर्माण होता है, कैसे संकल्पित संसार बनता है, और कैसे उसको मिथ्या बोलते हैं। तो ये सारा जो पाठ है, ये सारा दर्शन का पाठ है, ये सारा पाठ दर्शन का पाठ है, केवल थ्योरी की बात नहीं। इसमें केवल थ्योरी जान लेने से ये समझ में नहीं आएगा। तो इसी कारण अध्याय 7 में जब 6वां श्लोक पढ़ते हैं ना, तो उसमें कहा है कि हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत माने जितने भी भूत प्राणी हैं, सारे इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव माने बीज रूप हूं, सार रूप हूं, मैं प्रलय हूं, जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। परमात्मा इसका मूल कारण है, उसके द्वारा सब हुआ ये। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है, मेरा इसमें कोई सहयोगी नहीं है। कारण में मेरा कोई और सहयोगी नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र के सूत्र में, सूत्र में सूत्र के, सूत्र में सूत्र के। अब इसमें एक सूत्र तो प्रकृति है, और दूसरे हम। सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। यह त्रियांशी मामला है। इसको तभी इसके लिए क्या था, पहले हमारे गुरुकुल थे, गुरुकुल, वहां जाके वर्षों तक रहकर इसके बीच विद्या को प्राप्त किया जाता था। और जब से वो गुरुकुल हटे हैं ना, तभी से भारत में जो विश्व गुरु था, इसमें धर्म के नाम पे धंधे होने शुरू हो गए। क्योंकि उनको पता है कि किसी ने ग्रंथ तो पढ़ा नहीं होगा, किसी को इस प्रक्रिया का पता तो होगा नहीं, तो जो इसको दे देंगे वो इसको पकड़ा देंगे, वो पकड़ लेगा और हमें मानने लगेगा, हमारी मान्यता हो जाएगी और हम इसमें धंधा करने लगेंगे। और अगर कोई जानकार हो तो उसको अगर कोई स्टेज पे बोलने का मौका दे देना, तो उसके पूरे ज्ञान की वो धज्जियां उड़ा दे कि आप ये क्या परोस रहे हैं समाज को, पूरा झूठ परोसे जा रहे हैं और लोग सुने जा रहे हैं। बस अपने आप को भगवान बनाए जा रहे हैं, आप अपने आप को परमात्मा बनाए जा रहे हैं, अपने आप को अवतार बनाए जा रहे हैं।
तो जब हम इस प्रकरण में थोड़ा गहराई में जाएंगे, गहराई में उतरेंगे, मैं जानता हूं अगर 30 बंदे इस बात को सुनेंगे ग्रुप में, तो हो सकता है एक कोई समझ में आए, और हो सकता है जिसे समझ आए, जिसको समझ आ जाए, वो भी कहीं ऐसा टिका हुआ हो कि नहीं, मुझे तो वहां से हिलना नहीं है, मुझे वहीं का रहना है। परमात्मा को हो जाऊंगा तो फिर मैं संसार समाज, मुझे जितने मेरे वो जानकार हैं, जो मुझे इसका सम्मान देते हैं, इसके लिए मुझे एक विशेष स्थान मिला हुआ है, वो तो मेरा छूट जाएगा ना। ऐसा भी हो सकता है। तो हो सकता है मुझे अपना सम्मान, अपना स्थान, अपनी पदवी, अपनी पोस्ट, अपना अहंकार परमात्मा से ज्यादा प्रिय हो। तो अगले जन्म से ही, जरूरी नहीं है कि परमात्मा को इसी जन्म में ही प्राप्त करना है, तो पेंडिंग कर दो अगले जन्म के लिए। इस जन्म में अपनी पूर्ति कर लूंगा, अगले जन्म भगवान से प्रेम कर लूंगा, परमात्मा से प्रेम कर लूंगा, परमेश्वर से प्रेम कर लूंगा। अब इन्हीं हर अनुभूति के कारण, जिस अनुभूतियों की हमने बात की, क्योंकि दोनों प्रकृतियों से सब अनुभूतियां हैं। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। जब दोनों से उत्पन्न हुए, तो दोनों में जो जो गुण दिए जाएंगे, वो गुण कहां लागू होंगे? हमारे तन में ही लागू होंगे, क्योंकि तन और मन का और चेतन का मेल तो है ये सारा। इसमें स्थूल भी है, सूक्ष्म भी है, तत्व और चेतन भी है, तीनों ही है इसमें। सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार है, पंच भौतिक स्थूल तन है, तो इसको परा ने धारण कर लिया, चेतन के माध्यम से जीव बना दिया, तो तीनों का मिश्रण हो गया ये। अब तीनों का मिश्रण है तो खेल का कारण है ये। जब खेल का कारण बनेगा, तो अब चेतन पीछे रहेगा अदृश्य रूप में, क्योंकि वो स्थिर है, और जो दो हैं वो अपना कार्य करेंगे, वो दिखाई देंगे चलते हुए, घूमते हुए, हंसते हुए, गाते हुए, रोते हुए, चिल्लाते हुए, दुखी होते हुए, सुखी होते हुए दिखाई देंगे। तो आंख से क्या दिखेगा? शरीर, या उसके द्वारा होता हुआ कार्य, उसकी क्रियाशीलता। इसीलिए इन्हीं हर अनुभूति के कारण जीव का हर क्रिया और कार्य है, चाहे वो पांच ज्ञान इंद्रियों वाला है, कर्म इंद्रियों वाला है, मन वाला है, बुद्धि वाला है, अहम वाला है, वो दोनों प्रकृतियों से बाहर तो नहीं हो सकता, दोनों प्रकृतियों में ही रहेगा, दोनों प्रकृतियों से बाहर तो जा नहीं पाएगा वो, क्योंकि कार्य क्रिया तो यही होते हैं, कर्म यही होते हैं, धर्म भी यही होता है, कर्म भी यही है, धर्म भी यही है। क्योंकि परमात्मा में तो धर्म भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा किसी को मानता थोड़ी है, किसी की पूजा तो करता नहीं है, किसी की भक्ति तो करता नहीं है। तो जब मैं जीव रूप में कुछ भी क्रिया करूंगा, भक्ति करूंगा, तो वो मेरा जीव होना सिद्ध करता है। जैसे मान लो, उदाहरण देता हूं, किसी ने भजन गाया, पहले परमात्मा की जय बुलाई, उसके बाद भजन गाया। अब जब भजन गाया तो उसके बाद उसने कहा कि मैं तो परमात्मा हूं। अब सोचिए, तो भजन किसके लिए गा रहे थे? ये जय किसकी बुलाई थी? तो किसको सुना रहे थे भजन, और क्यों सुना रहे थे भजन, क्या चाहते थे? और फिर आपका भजन गाना तो इस बात को सिद्ध नहीं करता है। क्योंकि जब मैं जीव रूप में रहूंगा तो ही परमात्मा की स्तुति करूंगा, और जब जीव में वैराग्य उठेगा भजन गाते हुए, कुछ बात सुनाते हुए, गीत गाते हुए, तो वो वैराग्य जीव का है कि परमात्मा का है? तो निस्संदेह जीव का है। तो जब जीव में वैराग उठेगा, अब कोई किसी से प्रेम करता है, मान लो कोई किसी से प्रेम करता है,
आराम से वो अपना काम कर रहा है, काम धंधा कर रहा है, खाना खा रहा है, तो किसी ने उस बंदे की बात को छेड़ दिया, उस व्यक्ति विशेष की बात को छेड़ दिया, तो अब उसकी आंख में आंसू आने लगे। क्यों? उससे प्रेम करता है। अब जो परमात्मा से प्रेम करता है, जिसकी चाह परमात्मा है, जिसकी इच्छा परमात्मा है, जिसका लक्ष्य परमात्मा है, जब वो उसका भजन गायन करेगा या फिर गीत के माध्यम से भी भजन को प्रयास करेगा कि मेरा तो गीत भी भजन है, तो क्योंकि उसका प्रेम है, तो प्रेम और वैराग्य का कारण उसका मन भराएगा। तो जब मन भरेगा तो मन अपने आप को प्रकट तो आंखों के आंसुओं के माध्यम से ही करेगा। मन के पास प्रकट करने का क्या है? खुशी के भी आंसू हैं, गम के भी आंसू हैं। ये आंसू मेरे दिल की जुबान है, मैं हंस दूं तो हंस दे आंसू, मैं रो दूं तो रो दे आंसू। ये आंसू मेरे दिल की जुबान है। दिल की जुबान ही तो है आंसू। लांबा जी के कहे अनुसार, मैं फिर दोबारा बोलता हूं, इन्हीं हर अनुभूति के कारण मेरे जितने भी कार्य हैं, जितने भी क्रियाएं हैं, जितने भी कर्म हैं, चाहे वो 5 इंद्रियों से संबंधित हैं, चाहे वो कर्म इंद्रियों से संबंधित हैं, चाहे मन से संबंधित हैं, चाहे बुद्धि से संबंधित हैं, चाहे अहंकार से संबंधित हैं, मानो मेरे मान अपमान सम्मान से संबंधित हैं, तो हैं तो वो दोनों प्रकृतियों के अंदर ही, बाहर तो नहीं हो सकते। मेरा रोना, हंसना, गाना, चिल्लाना, दुखी सुखी, चिंता, नफरत, द्वेष, क्रोध, हिंसा, आरती, पूजा, ध्यान, स्तुति, साधना, ये दोनों प्रकृतियों में ही आएंगे, इससे बाहर नहीं जा सकते। इस मूल कारण से, इसी मूल कारण से हमारा हर रिश्ता, जिसे हम संसारिक रिश्तों के नाम से जानते हैं, क्योंकि रिश्ते धरती पे ही होते हैं और केवल कर्म योनि में होते हैं रिश्ते, भोग योनि में रिश्ते नहीं होते। भोग योनि में किसी भैंस का चाचा ताया नाना दादा नहीं होता, ये कर्म योनि में होते रिश्ते। इसी मूल कारण से हमारा हर रिश्ता, जिसे हम संसारिक रिश्तों के नाम से जानते हैं और कहते हैं, फिर चाहे वो संबंध शरीर से हो, समझना, फिर चाहे वो संबंध शरीर से हो, जड़ वस्तु से हो, या फिर चैतन्य जीव से हो, किसी स्थान से हो, जैसे माता पिता भाई बहन धन पदार्थ देवता, सबका संबंध किससे रहेगा? रिश्ता तो बना ना। मेरा सूर्य से भी कोई रिश्ता है, चांद से भी कोई रिश्ता है, मंगल ग्रह से भी कोई रिश्ता है, धरती से भी रिश्ता है, पेड़ पहाड़ से भी मेरे रिश्ते हैं। इनको समझना होगा, इनका प्रभाव है मुझ पर, उनका प्रभाव मेरे तन पे पड़ता है, वो मेरे सहयोगी भी हैं। तो वो सारे जो इस तन के जीवन के लिए, इस मन के लिए सहयोगी हैं, वो सारे देवता कहलाते हैं। देवता माने देने वाले, चाहे वो तुलसी है, चाहे वो पीपल है, चाहे वायु है, चाहे, तभी हम जब पूजा करते हैं ना, तो उसमें सबका धन्यवाद करते हैं। जब पूजा करते हैं हम, तो देवताओं का धन्यवाद करते हैं उस सुख के लिए, उस शांति के लिए। कभी सुनना उसे ध्यान से सुनना, कि पृथ्वी को, आकाश को, जल को, वायु को हम देवता बोलते हैं। अग्नि देवता, वायु देवता, ये सब देवताओं का आह्वान करते हैं हम, क्योंकि इस तन को पालने में उनका सहयोग है पूरा। तो सबसे मेरी रिश्तेदारी है,
चाहे वो संबंध आकाश से हो, चाहे वो सूर्य से हो, जल से हो, वायु से हो, धरती से हो, किसी पेड़ पौधे से हो, इन सब की शक्ति से मेरा संबंध था नहीं, बनाया गया है। था नहीं, बनाया गया है। और इसी संबंध के कारण परमात्मा मेरा माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है, विद्या भी है, ज्ञान भी है, अज्ञान भी है, द्रविण भी है। बोलते त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। सब कुछ आया कहां से? देवता कहां से आए? सूर्य कहां से आया? धन कहां से आया? पदार्थ कहां से आए? कहीं से तो आए हैं। तो मेरे लिए तो सब चाहिए ना, मुझे तो क्या नहीं चाहिए? तो किसके द्वारा है सारा? इसको समझना होगा। इसे गहनता से ना समझाया गया तो ये सब विभूतियां भी भक्ति का कारण बन जाएंगी। माने किसी के लिए सूर्य ही परमात्मा है, सूर्य विभूति है, उसकी शक्ति है। बोलते यही है, पीपल भी मैं हूं, पहाड़ भी मैं हूं, ये भी मैं हूं, वो भी मैं हूं, नदी भी मैं हूं, फूल भी मैं हूं, आग भी मैं हूं। जब मैं शब्द के वास्तविक अर्थ को समझिए ना, कैसे मैं बना? जैसे मैं बना, जैसे वो बना वैसे मैं भी बना। बनावट को समझिए। इसे गहनता से ना समझा गया तो ये सब विभूतियां भी भक्ति का कारण बन सकती हैं या बन जाएंगी, जिसे हम जड़ भक्ति भी कहते हैं, जड़ भक्ति। आज इतना ही कहूंगा, क्योंकि लांबा जी का छोटा छोटा बोलिए, ज्यादा पकड़ में नहीं आएगा, छोटा छोटा। ये गहन अति गहन विषय है। तो आज इतना ही कहूंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो शेष परमात्मा ने चाहा तो कल बात करेंगे। तो लांबा जी, आपको निवेदन है कि आप माइक संभालिए। परमपिता परमेश्वर। तो सेम जी, आज वाकया ही बहुत आसान तरीके से, मेरे को उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा, सभी को समझ में आ गया। ये बहुत ही बढ़िया आनंद बन गया। तो सज्जनों, आज तरसेम जी ने जो विषय रखा बहुत गहन तो है ही। आगे चलो आएंगे, और यात्रा सबकी आगे बढ़ने वाली है ही, बढ़ ही रही है। आज हमने किया कि ये जीव जो है, जिसको जीवात्मा बोला गया है, हाँ, ये शरीर मन बुद्धि चित्त, ये जड़ प्रकृति का परा अपरा और अपरा दोनों की ही है। पर इनसे अलावा एक चेतन तत्व भी है, जो एक्चुअली में आत्मा है। जो आत्मा है वो अलग है। हाँ, ये जो अपरा प्रकृति पांच तत्व हो गए, जो परा है सूक्ष्म है, इसके मेल से ही ये सारी सृष्टि जो हमें स्थूल नजर आ, स्थूल भी है सूक्ष्म भी है सृष्टि, वो है ही है। तो इस हिसाब से प्रकृति की ही माता है। तो सभी चीजों का, सभी शरीरों का, सभी पदार्थों की उत्पत्ति का कारण प्रकृति है, माता है, जननी है, और पिता परमेश्वर है। परमेश्वर है पिता। क्यों? प्रकृति भी परमेश्वर की ही अंश है, उसी से ही पैदा हुई है। तो प्रकृति भी परमात्मा ही है, इसलिए प्रकृति भी परमात्मा है। हमारा शरीर भी परमात्मा हो गया, हमारी इंद्रियां भी परमात्मा होगी, हमारा जीव भी परमात्मा हो गया। इस तरीके से एक है सब कुछ, वो एक ही एक है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है। हाँ, ये परमेश्वर का ही खेल है कि उसने इतनी रचना करके माया लोक मात लोक पैदा करके जीवात्मा रूप में खेल बनाया। जीवात्मा रूप में बिल्कुल अनजान है, जीवात्मा रूप में बिल्कुल अज्ञान अनजान अवस्था से शुरू करके इस सारे को जानते 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 वो सारी खेल है उसका। हम इंसानों के रूप में इस खेल को जो जो समझते जाएंगे तो हल्के होते जाएंगे, तो हल्के होते जाएंगे। हमारे मन बुद्धि का अहंकार का जो बोझ है वो हल्का होता जाएगा, और स्थिरता आती जाएगी, सहजता आती जाएगी, खुशी आनंद बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। इसी तरीके सत्संग के जरिए जान के उस परम आनंद की अवस्था को पाया जा सकता है। सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, सब सब
जिनको ये आज ये विचार सुनने को मिल रही है, समझ लो कोई चिंता डर नहीं करना है। बार-बार जितनी बार कहोगे आप उतनी बार रिपीट होगा। जितनी बार भी आप कहोगे पूरा, जब तक आपको एहसास ना हो, समझ ना हो, क्लैरिटी ना, बार कोई दिक्कत नहीं। जितनी बार आप चर्चा करो, बहुत सभी का स्वागत है। आज इसी विषय पर जो है, हम जीवात्मा की बनावट कैसे हुई और हमारी प्रकृति माता कैसे है, परमात्मा पिता कैसे है, और हम सब जितने भी जड़ पदार्थ, इवन देवी देवता अवतार भी उसी तरीके का ही है। हाँ, चेतन तत्व परमात्म तत्व है। इस तरह जितने भी स्थूल सूक्ष्म संसार प्रकृति और पुरुष, परमेश्वर और प्रकृति के संबंध से बना हुआ, इसलिए हम सब का मूल सोर्स बनावट सबकी एक ही है। तो बहुत अच्छा जी, इस विषय पे जो भी किसी की जिज्ञासा हो, अपना माइक खोलिए, पूछ सकते हैं जी कुछ। हाँ जी, चेतन जी। परमेश्वर की जय हो। सर्व गुरु जी हृदय से दास का नमस्ते, महात्मा जी को दंडवत प्रणाम, चरणावंदन। प्रभु जी, अपरा और परा प्रकृति, अपरा आश्रय प्रकृति 8 प्रकार की, 5 महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, और परा है वो चेतन है। इन दोनों से मिलने से, सहयोग से जीव की या जीवात्मा की उत्पत्ति हुई है, वो आप हम सब हैं। अभी ये जो जीव है, सनातन है, का मिलन होगा ना जीव का, वो अष्टा प्रकृति 8 भूत की चेतन अपरा और अपरा प्रकृति, इससे जो उत्पन्न हुआ है जीव, जीवात्मा का जो विलय होगा वो चेतन से होगा, आत्मा से होगा। ऐसे ना प्रभु जी, मैंने इस शरीर में 8 अष्टा प्रकृति का हमारे पास मन, बुद्धि, अहंकार और 5 महाभूत का शरीर हो गया। उसके बाद इस शरीर में चेतन है, आत्मा है, और प्लस में जीव है। मैंने 8, 9, 10 चीजें हो गई इस शरीर में, और जो 9वां है जीव, वो 10वें आत्मा से मिलन होगा उसका, तब वो जीव जो है वो ले होगा, तब आत्म स्वरूप होगा। ऐसे प्रभु जी? जी चेतन दास जी, ऐसा है। हालांकि आपकी बीच में आवाज कट गई थी, परंतु मुझे आपका प्रश्न पकड़ में आ गया है। असल में इसकी वास्तविकता थोड़ी और गहन है। अब आपने अंतिम बात पूछ लिया, तो फिर भी मैं 2 शब्दों के माध्यम से आपको बता दूं कि जब इसका विलय होगा ना, तो उससे पहले जीव को एक काम करना पड़ता है। वो बहुत बड़ा काम है, उसको एक कार्यभार सौंपा गया है। उसे, ये जो प्रकृति है ना, ये पूरा भवसागर है, पूरा भवसागर है ये। और जीव को, क्योंकि संसार में उसे अभ्यास है जन्मों जन्मों का, इसलिए वो इतनी जल्दी नहीं निकल पाता है। ये मुक्ति इतनी आसान नहीं है। इसके लिए इस भव सागर को क्रॉस करना पड़ेगा, मानो प्रकृति को पार करना है उसे। अब प्रकृति को पार करने के लिए उसे सारे जड़ वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है। अब त्याग का अर्थ ये नहीं कि वो जंगल में चला जाएगा, शरीर तो साथ रहेगा ना, मन भी रहेगा, तन भी रहेगा, धन भी रहेगा, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी। इनका त्याग नहीं करना है, इनका कोई त्याग नहीं है। पर वास्तविकता ये है, वो जो त्याग है, कैसे करके प्रकृति को क्रॉस करना है, इसी का नाम तो ज्ञान है, इसी का नाम तो तत्व ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, आत्म ज्ञान है। उस आत्म ज्ञान के बिना ये कभी भी तन को, मन को जड़ मान ही नहीं सकता, मान ही नहीं सकता, कभी नहीं मानेगा। फिर चाहे आदि शंकराचार्य ने जो इतना तक कह दिया है कि आप ब्रह्मा के 100 जन्मों तक, 1000 जन्मों तक भी, जैसे ब्रह्मा का एक जो दिन है ना, वही हमारे कई बार चतुर्युगी बीत जाती है यहाँ पे। ब्रह्मा के हर 1000 जन्म के बाद भी अगर इतना कुछ करता रहे ना, ये देवताओं की उपासना करे, ये फला करे, ये करे, वो करे, तो फिर भी इसकी मुक्ति नहीं होगी। क्योंकि आत्मबोधे बिना मुक्ति ना सिद्ध्यते, आत्मिक बोधे बिना मुक्ति ना सिद्ध्यते, नहीं सिद्धि होगी मुक्ति की। हालांकि ये मार्ग अति सरल है, इसको अनपढ़ जल्दी पकड़ लेगा, पढ़ा लिखा भले लेट पकड़े, अनपढ़ उसी समय पकड़ लेगा इसको। जैसे ही उसको उसके सामने वो, जब वो ज्ञान का प्रकरण होगा, तो उसी समय पकड़ लेगा, उस समय विलय हो जाएगा, उस समय फौरन। पढ़ा लिखे को बुद्धि रोकती है, नहीं, वो नहीं मानता। जबकि एक साधारण सरल आदमी 1 सेकंड में मान लेगा। ऐसा नहीं कि जीव परमात्मा से अनजान है, उसने उसको देखा नहीं हुआ है, कि जानता नहीं है, नहीं। अगर सबसे अच्छे वो किसी को जानता है, तो परमात्मा को जीव जानता है।
उसी का अंश है वो। परंतु जब वो तन की रुकावटें हैं ना क्षारीय, मन की रुकावट, बुद्धि की रुकावट, मैं की रुकावट, इनको क्रॉस करना ज्ञान के बिना संभव नहीं। जीव का विलय हमेशा परम तत्व में होगा, प्रकृति में नहीं होता। संपूर्ण सृष्टि का विलय प्रकृति में होगा। इस पर हम कल बात करेंगे, थोड़ा आगे जाएंगे। तो जैसे जैसे आप समझते जाएंगे ना, तो आपके मन का दायरा फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, और एक दिन दायरा इतना बड़ा हो जाएगा कि मानो जिसे हम विशाल, विराट, अनंत, ये वो शब्दों से बोलते हैं ना, सागर, सुगर शब्दों से बोलते हैं, ये सारे शब्द तो बड़े छोटे हैं, ये बड़े छोटे शब्द हैं ये। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि जीव का विलय होगा, तो होगा परम तत्व में। उसके बिना जीव का कभी जी महात्मा जी, धन्यवाद टिकाव भी नहीं धन्यवाद। आएगा। ठीक है ना, ये था जी। हाँ जी जी, महात्मा किसी और सज्जन, धन्यवाद। हाँ, किसी और सज्जन का कोई बात करनी हो, पूछना हो, बताना हो, माइक खोलिए आप प्लीज। हाँ जी, ज्योति जी, प्रणाम। ज्योति जी, ज्योति जी। जी जी, प्रणाम प्रणाम। सबसे पहले तो धन्यवाद करती हूँ मैं कासिम भाई जी का, क्योंकि कल ही मेरे अंदर ये प्रश्न चल रहा था कि बार बार ये बात कर रहे हैं अपरा और परा प्रकृति की, और अभी आज आपको मैंने पूर्णता से सुना है, पूर्णता से मतलब बिल्कुल स्थिर होकर के, और मैंने समझा है कि जो जीव है वो जड़ चेतन की ग्रंथि है, और यही ग्रंथि टूटती है और जीवात्मा जो है, जो जीव है, क्योंकि जीव और जीवात्मा यहाँ पर मतलब मैं दो चीज कहूंगी। तो जीव, और मैं इसको ऐसे भी समझती हूँ कि ये जड़ विशिष्ट चेतन है जो अभी जीव है हमारा, और सामान्य विशिष्ट चेतन इसके आगे की बात है। तो प्रश्न मेरा ये बन रहा है कि आप अभी जस्ट आपने कहा कि जो संपूर्ण सृष्टि का विलय है वो प्रकृति में हो जाएगा, जड़ और परा और अपरा प्रकृति, प्रकृति ही है, ये दोनों मिलकर के ही ग्रंथि बन रही है, और ये ग्रंथि का नाश इस ज्ञान के प्रकाश में हो रहा है, और जीव का विलय परमात्मा में होगा। तो जीव और जीवात्मा, क्योंकि ये जो परा और अपरा प्रकृति से बना है वो जीव बना है जिसका नाश होगा, और जो जीवात्मा है वो अंशी है। तो क्या इनके बीच में भी कुछ है? जी हाँ है। हाँ, यही मैं माने। और ये हाँ एक और प्रश्न यहाँ पर मुझे बनता है, मेरा ये कंफ्यूजन है, मैं इसको लिख के भी रख लूंगी, कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का प्रभाव से जीवात्मा, मतलब जो जीवात्मा है, क्योंकि प्रकृति तक की बात है, उसके आगे की बात प्रकृति, क्या जीवात्मा में प्रकृति है या नहीं है? जी जी, सुनिए, देखिए ऐसा है, अगर जिनके पास श्रीमद् भगवद गीता है तो निकाल सकते हैं। जैसे जब ये श्री कृष्ण जी अर्जुन को अध्याय 9 के श्लोक नंबर 4 और 5 में बता रहे हैं ना, मुझ निराकार परमात्मा से ये सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है, और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं, वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है। जब ये कहा जाएगा ना, तो उसके नेक्स्ट एक श्लोक छोड़ के ये कहा गया कि हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। अब जब सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं तो परमात्मा को प्राप्त नहीं होते। कारण क्या है? क्योंकि वो जीव हैं, और जीव प्रकृति का पार्ट है। जो परा प्रकृति है वो जीव रूपा ही तो है, जीवों की मां कहेंगे ना मुझसे। तो जीवों की मां कौन हुई? प्रकृति। परा प्रकृति जीवों की मां हुई ना, क्योंकि उसने जीव को प्रकट किया है। तो जीव जितने हैं सब उसी को प्राप्त होंगे। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं। परमात्मा में लीन होना और है, प्रकृति में लीन होना और है। और कल्पों के आदि में मैं उनको फिर से रचता हूं। अब फिर रचना कैसे हूं? फिर वही श्लोक आ गया, अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए। जो जो जीव स्वभाव के बल से परतंत्र रहेंगे,
वो प्रकृति में लीन भी होंगे और प्रकृति से उत्पन्न भी होंगे। वो जीव बने रहेंगे, भले उनको 20,000 करोड़ साल तक बने रहना पड़े, बने रहेंगे जीव। वो कभी नहीं मिटेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो जीव को अपनी जाति को जानना है, अपने मूल को जानना है। अभी उसे जीव आत्मा बनना है। अभी तो जीव है वो, अभी जीव आत्मा बनना है। अगर मेरा कोई धरती पे पिता है तो भी मैं जीव हूं। जैसे हमारे ना पंजाबी में इसका बड़ा आसान शब्द है। पंजाबी में बड़ा इसका, जब कोई पूछता है ना, कहता तुहाडे घर दे किन्ने जी है, हम पूछते हैं तुहाडे घर दे किन्ने जी ने, तो हम तब हमारा भावार्थ जीव से होता है। हम ऐसे नहीं बोलते तुम्हारे घर में कितने शरीर है, ऐसा नहीं बोलते, किन्ने जी ने। तो अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए, क्योंकि जो अपने स्वभाव के बल से गुलाम हो गया है, परतंत्र हो गया है, किसका? प्रकृति का। कौन सी का? अपरा का। परतंत्र हो गया। तो परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं। तभी मैंने शुरू में कहा था, देखिए ऐसा है, जब आप इस प्रकरण को सुन लेंगे ना, तो सबको अपनी अपनी भक्ति का वो थर्मोमीटर लगा के चेक कर लेना। सबके पास एक मीटर आ जाएगा, एक कसौटी आ जाएगी, चेक कर लेना कि मैं कहां खड़ा हूं। अपना अपना तापमान चेक कर लेना, पता चल जाएगा कि मैं भक्त हूं, कि संसारिक हूं, कि भगवान हूं। कहना बड़ा आसान है, किसी बात को कहना बड़ा आसान है, परंतु उसका अनुभव, जब अनुभव है तो वो कहने देगा ही नहीं, वो नहीं कहने देगा। तो ये है कि पहले तो जीव को जीवात्मा बनना है भाई, और जीवात्मा तभी बनेगा जब उसे अपने माता पिता का पता चलेगा। अभी तो उसका माता पिता यहां पे है, धरती पे, अभी वो जीवात्मा ही नहीं हुआ है, तो अभी तो जीव ही है। वो जीव को पहले, जैसे चेतन दास जी ने परसों बताया था, बड़ी अच्छी बात, सुंदर बात कही थी उन्होंने, कि पहले जीव को जीवात्मा बनना पड़ेगा, उसके बाद आत्मा का सफर है। तो सबसे पहले शरीर से जीव, जीव से जीवात्मा, उसके बाद फिर आत्मा का सब्जेक्ट तो बहुत आगे है। वो तो तत्व का विषय हो जाएगा ना। तो ये बात सही है कि इसके बीच में है, बीच में बहुत कुछ है। अभी तो प्रकृति को प्राप्त होने वाले जीवों की संख्या अरबों में है, और जीवात्मा को जानने वालों की संख्या लाखों में होगी। तो उसके बाद आत्मा में जाने वाले कुछ संख्या तो अभी 10-20 ही, 150 होगी बस। तो मुक्ति को इतने प्राप्त होंगे। प्रयास करते हैं सभी, प्रयास में लगे हैं, प्रयत्न में लगे हैं। तो मंजिल किसको मिलेगी? जो ठान लेगा, जो जुनून हो जाएगा, जुनून वाले को मिलेगी। तो ये है ज्योति जिसका। हाँ जी, सर्वश्री किसी बहुत अच्छा। लांबा जी प्रणाम। मैं भी मैं कुछ बाद में बात पूछना करती चाहता हूँ लांबा जी। हाँ जी, चंद्रेश जी अपने सवाल रखिए। बाकी सज्जन अपना माइक बंद रखें यार, ध्यान रखें प्लीज। हाँ चंद्रेश जी। हाँ जी, हाँ जी। मैं काफी सुन रहा हूँ और बहुत अच्छा भी लग रहा है, बहुत देर से सुन रहा हूँ। लेकिन मेरे प्रश्न जो हैं वो ज्यादातर वो प्रैक्टिकली होते हैं, कोई काल्पनिक नहीं होते हैं। इसलिए मैं जो प्रश्न पूछना चाहता हूँ वो थोड़ा प्रैक्टिकली है, जिसका उत्तर मैं चाहता हूँ कि तरसेन जी दें। तो मेरा प्रश्न ये है कि इस धरती पर पहला मनुष्य कहाँ से आया, कैसे आया और क्यों आया? अच्छा, इसको छोड़ दे तो पहले प्रैक्टिकली प्रश्न मेरा ये है कि ये मनुष्य शरीर कैसे पृथ्वी पर कैसे आया? वो जमीन से उगा, आसमान से टपका, या फिर कैसे आखिर आखिर कैसे हुई इसकी रचना? जी पहला मनुष्य कहाँ से आया, ये प्रश्न है जी। जी जी। कैसे आया, शरीर कैसे बना जी? हाँ जी। जी, ऐसा है, इससे
सबसे पहले तो मुझे देखो, कोई भी जब कोई प्रश्न करता है ना, तो उस प्रश्नकर्ता का ज्ञान उसके अंदर ही छिपा होता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जब पहला मनुष्य आए ना, तभी हजारों आए। हजारों नहीं, लाखों उसी समय ही आए। ऐसा नहीं कि पहले एक बंदा आ गया, जैसे हम बोलते हैं उसमें कि पहले वो एक आया था, मनु आया था, फिर शत्रुपा आई थी, ऐसा हुआ था। वो एक कहानी के माध्यम से समझाने का विषय है। एक को हम बहुत से आप, एक अनेक हुआ है, और जो अनेक हुआ है वो सच में नहीं हुआ है, संकल्प में हुआ है। ये संकल्पित संसार है। ऐसा नहीं कि कोई 5 भौतिक तत्वों का शरीर आसमान से टपका होगा, नीचे गिरा होगा, ऐसा नहीं हुआ कुछ। ना ही कोई धरती फाड़ के निकला होगा, ऐसा भी नहीं हुआ कुछ। सब कुछ उसी में से हुआ है। जैसे मैं आपको एक इसका उदाहरण देता हूं, छोटा सा, ताकि पकड़ में आ जाए। आपने अपने घर में थोड़ा सा आटा गूंथ लिया, उसको एक कटोरी में ढांप के रख दिया, और आप कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए। 10 दिन बाद जब आप आए, तो आपने तो आटा ही गूंथा था, उसमें तो कीड़े कीड़े हो गए। तो वो जो कीड़े हैं वो कहां से आए? उसमें प्राण शक्ति किसने दी? उसने जीवात्मा किसने बनाया? तो उसमें उनको पैर किसने बनाए, उनके हाथ किसने बनाए, उनके हार्ट किसने बनाए, उनकी आंखें किसने बनाई? ये कहां से आया सब कुछ? तो आपको कहोगे तो आटे से ही पैदा हो गया। ऐसा तो हमारे ग्रंथों में भी है। तो सबसे पहले तो ये संकल्पित संसार है। आप इसको वास्तविक संसार बना के बात कर रहे हैं, आप इसको सत्य संसार बना के बात कर रहे हैं। ये सत्य संसार नहीं है, ये संकल्पित है। ये संकल्प के आधार चलता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं ताकि आपको पकड़ में आ जाएगा, जल्दी पकड़ में आ जाएगा। इससे बड़ा प्रैक्टिकल कोई नहीं है। आपने कहा प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल ही करवा देते हैं। आपका क्या नाम बताया था आपने, कि अपना क्या, भूल गया मैं, जिन्होंने चंद्रेश जी। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि आप अभी, आपका नाम चंद्रेश है, रात को सो जाएंगे तो सोएगा भी चंद्रेश। तो मान लो चंद्रेश ने सपना देखा। जब सपना देखा तो उसमें इतने सारे लोग आए, धरती आई, आकाश आया, गाड़ियां आई, कारें आई, स्कूटर आए, मोटरसाइकिल आए, सड़कें आई, वृक्ष आए, पेड़ आए, पहाड़ आए। तो आपने देखे, आप उसमें विचरण भी कर रहे हैं। तो इसमें पहला कौन आया? पहला कौन सा व्यक्ति आया आपके सपने में? वो पहला व्यक्ति कौन आया? वो कहां से आया? आसमान से आया कि धरती से आया? क्या ये बता सकते हैं प्रैक्टिकली? हाँ जी, वो तो इमेजिन है ना, सब एक साथ हो गया। नहीं, ऐसा तो नहीं हो कि पहला बंदा एक आ गया, फिर उसके बाद उसने दूसरे को पैदा कर दिया, फिर तीसरे, फिर उसने पहाड़ बना दिया, एक ने धरती बना दी, एक ने पेड़ बनाए, एक ने पहाड़ बनाए, एक ने सागर बनाए, एक ने सूर्य बना दिया। ऐसा नहीं हुआ ना, सब एक साथ आए ना, सब एक साथ आए ना चंद्रेश जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। जी, जी, सब एक नहीं। साथ आए, और वो इसलिए आए क्योंकि मैंने पहले वो देखे थे, इसलिए आए, यस। वरना वो भी नहीं आते अगर देखे ना जी होते। जी जी जी, बिल्कुल 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 सही है। नहीं, मेरे कहने का मतलब आए कहां से? ये तो इमेजिन करने की शक्ति है ना, मन की, अगर जो आप, इमेजिन करता हाँ, है। अगर आपके मन में इतनी शक्ति है, वो कहां से आई आपको? ये आपके मन की शक्ति आपको हाँ, ये कहां से मिली है? परमेश्वर, हाँ जी, ये परमेश्वर अगर से आती है आपके शक्ति जी। आपके एक सिंपल प्रकृति के मन में इतनी शक्ति हो सकती है, तो परमेश्वर की शक्ति से क्या नहीं हो सकता? सोचिए ना। अगर आपके एकदम से आ गए, जैसे पहले मुर्गी आई कि अंडा, भाई ना मुर्गी आई ना अंडा, मुर्गी भी आई, अंडा भी आया, इकट्ठे ही आ गए और एकदम से आ गए। 5 करोड़ मुर्गियां भी आ गई, 5 करोड़ अंडे भी आ गए धरती पे, धरती भी आ गई, आकाश भी आ गया। तो ये था ही नहीं, ये भी तो पैदा हुआ है। अरे आएंगे तब जब धरती होगी, धरती भी जब वो आए, धरती भी साथ ही पैदा हुई है। आपके सपने में धरती अलग पैदा नहीं हुई, धरती भी साथ ही पैदा हुई है। आपने देखे हुए थे, आपने पहले देखे हुए थे, तो देखे किससे थे? आंख से।
मन से, यही देखे थे ना। तो आपको आंख कहां से मिली, मन कहां से मिला? जिसने आपकी आंख लगाई है, जिसने आपके मन लगाया है, तो केवल आपके थोड़ी लगाया है, सबके लगाया है। इस धरती पर केवल मनुष्यों की बात की जाए तो अरबों मन हैं, वो भी कहीं से आए हैं, पैदा किए गए हैं। चंद्रेश जी, बिना ज्ञान के, बिना प्रैक्टिकल ज्ञान के ये कभी पकड़ में नहीं आएगा कहां से आए। जब कुछ भी नहीं था वो भी दिखता है, और जब पैदा होता है वो भी दिखता है। और ये दर्शन का मामला है। जहां से दृश्य आया वहां से दृष्टा आया, वहीं से दर्शन आया। सब एक ही जगह से आते हैं, पर वो आने की जो प्रक्रिया है ना, वो उसका नाम ज्ञान है, और वो ब्रह्म विद्या है। ऐसी विद्या जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। ये उस विद्या की बात कर रहे हैं हम। ये छोटी विद्या नहीं है। केवल मन की विद्या पे बात की जाए ना, तो 1 महीना चाहिए मन को समझाने के लिए। केवल मन के सिद्धांत को समझाया जाए तो 1 महीना भी कम है। देखो, हमारा एक जीव प्रकरण चल रहा है, बस अपरा परा अपरा परा में हमें इसमें कितने दिन हो गए लांबा जी। और अभी भी मैंने बिल्कुल जी, बिल्कुल। संक्षिप्त किया, मैंने संक्षिप्त। अभी हम इसी परा अपरा पे 10-20 दिन और लगा सकते हैं। बाकी प्रश्न आपका बहुत अच्छा था, ज्ञानवर्धक था। आपके माध्यम से और लोगों का भी भला हुआ, उनको भी कुछ पकड़ में आया, समझ में आया। क्योंकि हमारा चित्त इसी काम को करता है, वो बड़ा आराम से समझता है किसी बात को, और फिर उसके कहाँ संभाल के रखता है। उसका स्टोरेज भी इतना बड़ा है कि वो खाली नहीं हो सकता कभी। जितना डालोगे उतना बढ़ता जाएगा। तो ये था जी इसका उत्तर। तो सेम जी, इसका छोटा सा बाकी उदाहरण दे रहा हूँ मैं इनको। बड़ा छोटा सा, ये बिल्कुल आसानी से थोड़ा समझने में मदद मिलेगी। जैसे पक्षी का अंडा है, अंडा बाहर हो गया, अलग हो गया, पक्षी अलग हो गया, बाद में अंडे में परिवर्तन आया, समय के साथ उसमें डेवलपमेंट हुई, सारी चीजें बनती गई, फिर वो बाहर प्रकट भी हो गया। इसी तरीके ये ब्रह्मांड उस ब्रह्म का अंडा है। मुर्गी ब्रह्म है। ब्रह्म का अंडा है, मुर्गी ब्रह्म ही है, उसका अंडा है सारा। उस अंडे में सारा कुछ ही है, ये कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, जानवर, पेड़ पौधे, वनस्पति, सारे तत्व, सारी चीज उस अंडे में ही परमात्मा ने एक ही बार बना दिया कि ला- कब साओ एको को आओ, एक ही लांबा बार। जी, हिरण्यगर्भ उसी को कहा गया है, हिरण्यगर्भ उसी को कहा गया है। यस, यस, यस। तो बड़ा, उससे बड़ा सिंपल अंदाजा हो जाएगा। हाँ जी, तो भैया उस तरीके से बड़ी आसानी हो जाएगी। तो परमेश्वर ही मूल है, उसका अंडा है ये ब्रह्मांड। हम उस अंडे के अंदर अनेक जीव हैं, उस अंडे के अंदर हम जी सारे। तो इतनी बनावट है उसका। जैसे एक गर्भ में 2-2, 3-3, 8-8, 9-9 भी हुए ना जीव होते हैं, इसलिए उस ब्रह्मांड के अंडे में करोड़ों करोड़ों सारे जीव उसी में ही है। वो उसकी खासियत है। और शुक्रिया एक जी, बात आगे लांबा जी चले। आपको और बता दूं, जितनी सृष्टि है ना, ये जितनी सृष्टि, उतनी अगर मैं लांबा जी को माध्यम बना लूं, तो लांबा जी के अंदर आज भी उतनी सृष्टि है। अगर यहाँ धरती पे मान लो 700 करोड़ है ना, तो इनके अंदर भी 700 करोड़ है। जो ब्रह्मंडे बिल्कुल बिल्कुल। सोई पिंडे। हर एक जी जी जीव के अंदर नई सृष्टि की शुरुआत है ही है, नई सृष्टि बन ही रही है, बिल्कुल बन रही है। यही तो परमात्मा की जी जी व्यर्थता है। हाँ जी जी लांबा जी, आज मुझे ना थोड़ा जरूरी काम से जाना है, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी निवृत्त होना चाहूंगा। तो यहाँ हाँ जी। से तो समाप्ति में भजन भजन पे आगे, हाँ ज्यादा ही समय नहीं हाँ लेते, भजन पे आगे समाप्ति। सबका हाँ धन्यवाद करते हैं। हाँ जी, लांबा जी और तसेव जी, जो जी दोनों ने बात की है ना, ऐसे ही एक बात मेरे अंदर भी आई है क्लैरिटी के लिए, जैसे मैंने इसको समझ रखा है। आने दो तो आने दो। कभी कभी ये एग्जाम्पल, थैंक यू, कभी कभी ये मेटाफोर होते हैं ना बात को समझने के लिए। जी जी तो एक मेटाफोर मेरे अंदर भी है, वो मैं भी दिल करता है कि साझा कर दूं, शायद किसी के लिए कोई बात आसान हो जाती जी है जी ना। जी जी ठीक है ना।
तो जो जिन्होंने सवाल किया उन्हीं उन्हीं के साथ मेरा डायरेक्ट है जी कि इन्होंने बोला कि वो तो एक इमेजिनेशन है, इन्होंने शब्द बोला एक बहुत अच्छा बोला। तो जो इमेजिनेशन क्या होती है वो एक संकल्प होता है, जो तरसेम जी ने बोला संकल्प। तो जब हम एक शब्द को ही डीपर लेवल पे समझ लें कि ये परमात्मा का एक संकल्प है, तो संकल्प से सारे ही संकल्प ही पैदा होंगे। जैसे कहते हैं ना, घोड़े से घोड़ा पैदा होता है, गाय से गांव बिल्कुल गौ पैदा बिल्कुल होती है, चिड़ी बिल्कुल से चिड़िया पैदा होती है। एक मिनट प्लीज, एक मिनट। कि जैसे मतलब ये मेटाफोर इस तरीके से मैंने समझा था ये बात कि अगर हम कहते हैं कि परमात्मा का एक संकल्प है, तो संकल्प से सारी सृष्टि में जो भी आ जाता है, ये संकल्प से संकल्प ही पैदा हुआ है। संकल्प से कोई और कुछ नहीं पैदा होगा। तो संकल्प से ही शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, रजो तमो सतो जो भी हम गिन रहे हैं शब्दों के जरिए, ये सब संकल्प ही तो है। तो संकल्प को संकल्प से ही काट दिया जाए, काट दो तो जो बकाया बचेगा वो क्या बचेगा? परमात्मा। संकल्प से ही सब चीज उत्पत्ति है। में संकल्प से संकल्प ही पैदा हुए, अनेक संकल्प पैदा हुए, ऐसा मानो। जैसे इन्होंने बोला ना कि एक अंडे के अंदर सब जीव है, ऐसे बोलो संकल्प से ही सारे संकल्प A to Z पैदा हो गए। जितने भी जिन्हों के हमने नाम रख लिए, मन, बुद्धि, शरीर, अहंकार, चित्त, मन, बुद्ध, ये सब कुछ हमने कितने पार्टों में तोड़ लिया इनको, लेकिन है तो संकल्प से पैदा हुआ संकल्प ही है, जो अनेक हो गए। एक संकल्प से अनेक संकल्प पैदा हो गए। बिल्कुल बस। बिल्कुल जी, तो बिल्कुल जब हमने इन सब को समेटना है, तो संकल्प को ही समेट लो, जी कि संकल्प को संकल्प के साथ ही काट दो कि ये तो संकल्प ही है सब कुछ। तो जो चलो सत्य बच जाएगा बस वो परमात्मा है। तो परमात्मा तो का अंडा रूप संकल्प है। चलो पर आज लेकिन तरसेम जी ये संकल्प जो है परमा ये किसी का माइक ऑन है, प्लीज चंद्रेश जी एक बात। मिनट जरा। तरसेम जी के पास समय कम है, जैसे इनकी आज्ञा हो आगे तभी चलेंगे हम। तरसेम जी नहीं, जैसा मुझे कहोगे मुझे लांबा जी आज ना बड़ा ज़रूरी काम है, मुझे जाना है। तो मैं कल इसको जो भी प्रश्न होगा तो कल भाई साहब आ जाएँ तो मैं कल उनके प्रश्नों का उत्तर दे दूँगा। स्वागत है इनका, बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं इन्होंने। तो आज मुझे क्योंकि कहीं ज़रूरी काम से जाना है, तो इसलिए आप सबसे आज्ञा चाहूँगा। तो कल मैं आपके सामने थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा दूँगा। ठीक है जी? हाँ, कल सवाल से ही शुरुआत जल्दी हाँ शुरुआत कर लेंगे, हाँ, सवाल चलो जल्दी ले चलो, लेंगे। हाँ ऐसा कर लेंगे। ठीक है जी? तो सबको नमस्कार करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ जी। ठीक है? प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी।